हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ जिस पे मैं वीडियो मतलब अपनी सोच रख रही हूँ, तो आप लोग सुन के ज़रूर से बताना मुझे। मैं सीधा टॉपिक पे बात करती हूँ कि औरतों को आखिर क्या चाहिए। सभी लोग औरतों को बदनाम करते हैं, घर में परिवार में पति दुखी, घर वाले दुखी, सास दुखी, बच्चे भी दुखी। मतलब एक औरत से जो सब कुछ करती है, सब कुछ सहती है सबकी, और सबके सारा दिन भर सबका ध्यान रखने वाली एक औरत होती है, घर घर चलाने वाली औरत होती है ना। सारे दिन भर काम करने के बाद में भी उसको यही सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं करती है। थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं तो टोंट कस दिया जाता, सारा दिन फ़ोन ही तो चलाती है। मतलब औरत अगर अपना घर का सारा काम करके, सब कुछ करके, अगर और कोई वर्क कर रही है तो उनका सपोर्ट करने की बजाय उनको ताने कसे जाते हैं, अनसन बोला जाता है, दिमाग ख़राब। मतलब हर बात बात पे, छोटी छोटी बात पे भी सारे दिन काम करने के बाद में भी बोला जाता है कि क्या करती हो सारे दिन, खाना ही तो बनाती हो बस। मैं उन मर्दों से ही कहना चाहूँगी कि अगर यही आपको आसान लगता ना, आप घर संभाल के देखो, पूरा घर संभालो, बच्चे संभालो, अपना परिवार जो है ना आप लोग संभाल के देखो, आप लोग करके देखो सारा दिन। ये काम कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग उसको करोगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं आगे चलती हूँ कि एक औरत को क्या चाहिए। एक औरत को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार, सम्मान और एक इज्जत की ज़िंदगी चाहिए। जिस घर में वो आई है, जहाँ से वो आई है, वो सब कुछ अपना छोड़ के आई है, अपना घर परिवार, बचपन, माँ बाप, भाई बहन। तो उसको वो माँ बाप का प्यार चाहिए, उसको पति का प्यार चाहिए, पति का साथ चाहिए, विश्वास चाहिए और एक इज्जत चाहिए। जो कि वो उस घर से आई है तो उसका पूरा उसका ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि एक औरत किसके भरोसे आई है। वो आपके पूरे घर वालों की केयर कर रही है, सब कुछ कर रही है, जबकि एक छोटी उम्र में वो माँ बाप के घर पे कुछ ही नहीं करती। ज़्यादा थोड़ा बहुत काम कर लिया तो कर लिया, नहीं मम्मी वगैरह कर लेती है, थोड़ा बहुत कर लेती है। और यहाँ आके वो पूरा घर संभाल रही है, पूरा सब कुछ कर रही है। जो जो औरत कभी अपना कपड़े तक नहीं धोई होगी, वो आके आप लोगों के कपड़े धो रही है, आपके घर में झाड़ू पोछा कर रही है, बर्तन मांज रही है, खाना बना के दे रही है सबको, टाइम टू टाइम टिफ़िन पैक कर रही है, सुबह जल्दी भी उठ रही है। जो 10-10 बजे, 8-8 बजे उठने वाली लेडीज़ आज शादी होने के बाद में सुबह 5 बजे, 4 बजे, मतलब 5 बजे, 6 बजे भी उठ रही है तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, अगर वो 6 बजे भी उठ रही है तो पहली बात तो। और औरत को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। एक पति को चाहिए कि एक औरत को समझे, बात बात पे टॉन्ट ना कसे, बात बात पे हर चीज़ में उसके नुक्स ना निकाले। और अगर परिवार में ऐसा कोई है, सास है, ननद है, तो कम से कम पति को तो अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए हमेशा। और जब पति ही उसके साथ विश्वासघात करेगा या इस तरह से उसको ही बदनाम करेगा, लांछन लगाएगा, थोड़ा सा हंस के बोल लो किसी से तो लांछन लगा दे, या शक करना एक बहुत बुरी इंसान की आदत होती है। शक होती है कि बाहर की लेडीज़ों से बाहर निकलने नहीं देते, बोलने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते। तो आप उनको कैदियों वाली ज़िंदगी देना चाहते हो तो कैदी नहीं है पहली बात तो। इतना आपको आपका घर का काम करने के बावजूद अगर उनको थोड़ा सा प्यार और सम्मान नहीं मिले, बात बात में आप लोग, छोटी सी बात है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात हो गई है तो अंदर कमरे में जाके उसको मसले को हल करना चाहिए, ना कि अपनी माँ बहन बेट सबके सामने उसको बदनाम करे, जानबूझ के जाके चिल्ला चिल्ला के सभी को दिखा के सुना के कि भाई ऐसा वैसा ऐसा वैसा। किसी भी बात को बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो भी औरत है, वो भी इंसान है, गलती सभी से होती है। सब्जी में भी हो सकता है कभी कोई काम कर रहे हैं, जल जाती है, नमक डबल से डल जाता है, कई बार आटे में भूल जाते हैं काम करते हुए, बहुत सारी टेंशनें होती है। उसके एक घर की जिम्मेदारी नहीं होती, उस पर 2 घर की होती है। हो सकता है पीरियड में कोई प्रॉब्लम हो, कॉल पे बात हुई हो और उस वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो माइंडली, तो हो जाता है, भूल चूक हो जाती है इंसान से। कोई भी बात हो उसका बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए कभी भी, पहली बात तो। कुछ आदमियों की आदत होती है कि खाना बना रही है तो गैस कम कर, तेज कर, ऐसे आंच क्यों लगाई, वैसे क्यों की। मेरे साथ होता है, मैं बता रही हूँ खुद। खाना मैं बना रही हूँ, आप बीच में टोकने वाले कौन हो। तो जैसे बनाना मुझे, मैं बनाऊंगी ना, कुछ हो जब बोलो। कहीं लोगों की आदत होती है टोकने की बीच में, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, यहाँ मत कर, थोड़ा हंस के बोल लिया तो फट अनसन शक करना,
औरत की जब तुम कमाई खा सकते हो, और एक औरत अगर बाहर कमाने जा रही है तो लोग बाग उसको शक भी करेंगे। कमाई भी चाहिए औरत की, कमाई खा तो लेते हो आप लोग, खाने को तो कमाई चाहिए औरत की, और फिर शक करते हो। ये कहाँ का नियम है? मतलब शक, बदनाम भी करो किसी को, इंसान को, और शक भी करो। और अगर आपको पैसा देके कोई काम करवा रही है, अगर आप नहीं कमा रहे हो, तो पहली बात तो पति अगर नहीं कमा रहा तो घर का काम सारा पति को करना चाहिए। क्यों करेगी औरत रात को अगर थकी आ रही आके काम, वो घर का भी करे और बाहर का भी करे, उसके बाद में भी पति के माँ बाप कह देते हैं कि हाय बेटा थक गया है बेचारा, है ना, सारे दिन वो पड़ा पड़ा थक गया। पति काम करता है तो वो थक गया है। और पत्नी अगर बाहर से काम करके आती है, जॉब पे जाके आती है, सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर रहती है, 50 टेंशनें रहती है, ऑफिस में काम करते हैं, बाहर पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है, कैसे कैसे लोगों को हैंडल करना पड़ता है, किस तरह के मतलब ऑफिस में काम करते हैं। तो कभी बॉस की डांट पड़ जाती है, या कोई पर्सनल खुद का बिजनेस है उसको कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कई तरह के कस्टमर आ जाते हैं जो दिमाग ख़राब कर जाते हैं, हो जाती कई बार, है ना, मूड ख़राब हो जाता है। और उसी को फिर आप वो सारे दिन घर वहाँ का काम करके घर पे आके और घर का भी काम करे, और फिर भी आप लोग उससे बदनाम करो, उसको टॉर्चर करो, गलत बोलो, फिर भी आप लोग दुखी हो, पत्नी से दुखी हो, फिर भी आप लोग। सोचने की बात है कि अगर पत्नी आपको कमा के खिला रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद में भी आप पत्नी को बदनाम कर रहे हो, तो गलती तो इंसान से होती है। अगर आप अच्छे नहीं होंगे, पति की ही कमी है, जो पति अगर घर में ही प्यार मिलेगा ना, तो पत्नी कभी भी बाहर नहीं देखेगी किसी और के तरफ। अगर पति सही है, पति अच्छा है, पति प्यार करता है, सब कुछ सब कुछ ध्यान रख रहे हो, उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट दे रहे हो, उसका कोई भी सेलिब्रेट कर रहे हो आप, उसके हर एक त्यौहार में आप उसका साथ दे रहे हो, साड़ी पसंद कर रही है तो आप उसको ये मत बोलो कभी भी कि तेरे को पहननी है तू जाने। आप अपनी राय ज़रूर दो, उससे बताओ, और 100% वो आपकी पसंद चलेगी, क्योंकि एक हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति उसको पसंद से कपड़े ला के दे, खरीदे, अपनी राय बताए, जो चीज़ उसको पसंद होगी ना वो पहनेगी, ज़रूर पहनेगी वो। पर पतियों की आदत होती है तेरे को पहननी है तू जाने, बहुत बुरा लगता है ये एक पत्नी को। और जहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते की बात है, तो पति पत्नी हमेशा अगर कोई बात होती है तो अंदर कमरे में बैठ के वो करे, बात का बतंगड़ ना बनाए। और घर वालों को भी चाहिए, अगर बेटी दूसरे के घर से आई है तो उसको माँ बाप का प्यार मिले, ना कि सभी लोग बदनाम करने में लग जाए। सभी लोग अगर या तो माँ बाप अच्छे हो या फिर पति अच्छा हो, मतलब पत्नी को सबके सामने जलील कर रहे हो, सबके सामने अनसन बोल रहे हो, बच्चों के सामने तक आप लोग कुछ भी बोल देते हो, तो बच्चों पे कितना खराब है बोल रहे हो, तो वो भी तो तू तड़ाके से ही बोलेंगे बड़े होके। और पति नहीं कमा रहा तो फिर पति को घर का काम करना चाहिए। और पति पत्नी अगर दोनों काम करने जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो हिल मिल के घर का काम भी करना चाहिए, ना कि पति आराम से सोता रहे, उठ के 8 बजे तैयार हुआ, टिफ़िन पैक हो गया, लेके निकल गया, और साथ में पत्नी को भी जाना, पर वो उठ के 5 बजे से लगी है, और वो भी 8 साढ़े 8 बजे वो भी जा रही है जॉब पे, और वही 10 बजे 8 बजे 9 बजे आ रहे हैं घर पे। फिर पत्नी लग रही है खाने में और पति आराम कर रहा है। क्यों? हिल मिल के काम करना चाहिए दोनों को। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि माँ बाप बीच में बोलते हैं, उनकी लड़ाई बढ़ जाती है पति पत्नी के बीच में, चाहे पियर वाले हो लड़की के, चाहे ससुराल वाले हो, दोनों को ही नहीं बोलना चाहिए। तो मसला वहीं पे हल हो जाएगा। थोड़ा दिन एक दूसरे से वो लड़ झगड़ के चुप रह के मुँह फुला लेंगे, 1-2 दिन बात नहीं करेंगे, अपना आप सही आ जाएंगे। पर जब बात का बतंगड़ जब बन जाता है, वो कानूनी कार्रवाई तक, केस तक, और मायके चली जाती है औरतें छोड़ के। क्योंकि जब माँ बाप भी नहीं साथ दे रहे हैं और इधर से आपके माँ बाप अनसन बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो, सब कुछ मतलब, तो क्या होगा फिर? जब घर वाले खुद ही आप लोग गलत हो और तो उसको दोषी ठहराए जा रहे हो। गलती इंसान से होती है, सभी से होती है, ऐसा तो है ही नहीं कि आप लोगों ने कभी कोई गलती नहीं कही। यहाँ तक कि औरत की गलती नहीं भी होती ना, एक छोटी सी बात को बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। और आदमी चाहे मर्डर भी करके आ जाए ना बेटा, तो उसको घर में छुपा दिया जाएगा और पनाह दे दी जाएगी कि बेटा है। क्यों ये भेदभाव? क्यों? जब तक ये चीज़ें आप घर में ही नहीं समझोगे, घर में ही नहीं है बोलोगे, गाली गलौज बोलोगे, इज्जत नहीं करोगे औरत की, घर वालों के सामने इज्जत खराब करोगे, तो फिर वो भी बोलेगी, कब तक सहेगी? सभी को अपना सम्मान प्यारा है, औरत को अपनी इज्जत प्यारी है, सम्मान भी प्यारा है। अगर वो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है ना, तो
इसलिए कि आप लोगों को अपना समझ के है। अगर जब आप लोग अपना नहीं समझोगे उसको, बस जब तक उसकी चुप्पी का फ़ायदा मत उठाओ। आप लोग अगर ये सोचते हो कि घर में विवाद औरत की वजह से हो रहा, औरत की वजह से नहीं हो रहा, आप लोगों की वजह से हो रहा। अपने घर परिवार वालों के सामने घर में बैठ के मसले को हल करने की बजाय आप गांव में ढिंढोरा पीटोगे, या कोई भी बात है छोटी सी बात को आप लोग बतंगड़ बना के और मैं तो छोटी छोटी बातों पे चिल्ला चिल्ला के बोलना। पति को चाहिए कि प्यार से बोले अपनी पत्नी से, प्यार से बात करे, शांति से बात करे। वो बात तो आप इज्जत से बात करो, ऊंची आवाज़ में बात ही मत करो। ऊंची आवाज़ में आप बात करोगे तो सामने वाली को गुस्सा आएगा ही, बात बात पे आप टोंट कसोगे तो गुस्सा आएगा ही। और पति को चाहिए कि हमेशा पत्नी पे भरोसा करे, कुछ भी मतलब हर चीज़ में, हर कोई भी आप बड़ा फैसला ले रहे हो तो पत्नी की राय ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे वो कोई पत्नी। और जहाँ तक कि अब मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं अगले टॉपिक में फिर से बात करूँगी इस टॉपिक पे, तो भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। वैसे पति पत्नी को के बीच में किसी को बोलना नहीं चाहिए, तीसरे इंसान को, क्योंकि पति और पत्नी लड़ के झगड़ के भी एक हो जाएंगे दोनों। और अगर आपके नहीं बन रही है तो सीधा हिसाब है आजकल की, जैसे कि मर्डर कर दिया जाता, मरवा दिया जाता। औरतों को भी चाहिए कि ऐसा ना करे। नहीं बन रही है तो आप लोग छोड़ सकते हैं एक दूसरे को, आपसी समझौते से भी तलाक होता है। और कोर्ट कचहरी के मामले तो इतने घटिया लगते हैं मुझे, कोर्ट कचहरी के मामले तो मतलब जहाँ सालों 50 साल तो उम्र ऐसे ही हो जाएगी, तलाक का केस आपका सुलझेगा ही नहीं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे पे सिर्फ कीचड़ उछाला जाता है, वो आप पे उछालेगी, आप उस पे उछालोगे। इसलिए इस मसले को आप, कोई भी बात हो ना, आप पहले बात तो एक दूसरे को समझना चाहिए। पति को चाहिए कि पत्नी को समझे, सबसे ज़्यादा पति का फ़र्ज होता है कि वो पत्नी को समझे। अगर वो सबका कर रही है घर में तो आप लोग उसका सपोर्ट करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आप लोग ये पूरा वीडियो सुन के और मुझे अपनी राय ज़रूर देना कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। और ये आज हर घर में हर औरत के साथ होता है अत्याचार, तो इसको रोकना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में, और आगे फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, हम बात करेंगे। और फिर से इस टॉपिक पे वापस आऊँगी मैं घूम फिर के बाद में। अभी तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए, ठीक है, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।